एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन के साथ आपका दोस्त शिव शंकर शर्मा एक बार फिर से आ चुका है। आई वांट क्राई, मैं रोना चाहता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी एक्चुअली मैं रोना चाहता हूं। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। वैसे तो ये चीज सब पर अप्लाई होती है, लेकिन आज जो भी बातें होंगी वो मेजरली शायद कहीं ना कहीं लड़के इस बात से रिलेट कर पाए। क्यों? क्योंकि लड़कियां रो देती हैं, लड़कियों को इमोशंस एक्सप्रेस करना आता है, लेकिन लड़के उतने वल्नरेबल नहीं हो पाते। मे बी बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, भाई बहनों के साथ लड़कियां रो लेती हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देती हैं, लेकिन लड़के, या फिर मैं कहूं अपनी बात करता हूं मैं स्पेशली, लड़के नहीं कर पाते वो इमोशंस एक्सप्रेस। जिंदगी में हर दिन सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, जो कि धीरे 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 हमारे माइंड में एक्यूमुलेट होती जाती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं। और अगर आप इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हो, अगर आप वल्नरेबल हो, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप रिलेट करोगे कि जो भी चीजें आपके साथ बुरी बुरी होती हैं, उनका जो आपके दिमाग में गंद या फिर आंसू एक्यूमुलेट होते हैं, वो आप अपने दोस्तों के साथ निकाल देते हो, फैमिली मेंबर्स के साथ निकाल देते हो। गर्ल्स कैन रिलेट, सम बॉयज कैन ऑल्सो रिलेट। लेकिन मेजरली क्या होता है ना, बहुत से लोग नहीं निकाल पाते वो जो बुरी 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 चीजें एक्यूमुलेट होती जाती हैं दिमाग में, वो नहीं निकाल पाते। ऐसे ही मेरे दिमाग में भी बहुत समय से बहुत सी चीजें एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं। मैं भी सोचता हूं कि यार मुझे भी रोना है, बट नहीं हो पाता। क्यों? वो बात करते हैं। जो भी लोग वो अपने माइंड से हैवीनेस या इमोशनल लोड निकाल देते हैं रोकर, वो ये रिलेट करेंगे कि उन्हें रोना तब आता है जब उनके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो कि उन्हें एक कंफर्टेबल वाइब दे रहा हो, या फिर इमोशनली वो उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, ताकि सामने वाला जब भी कुछ इमोशनल बात बोले, कुछ ऐसी बात बोले जिसकी वजह से आपको रोना आ जाए, और आपको रोना आ जाता है। रिलेटेबल। लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ में ना वो एक इंसान वैसा नहीं होता जो आपको रुला सके। एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि अगर आपकी लाइफ में वैसा इंसान है, कैसे, ये आप अब जानोगे। लड़कों को रोना उसी इंसान के सामने आता है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें। मैं भी अपनी लाइफ में अब कभी कभी सोचता हूं कि नहीं, मुझे भी अपनी लाइफ में एक वो सेल्फलेस सहारा चाहिए, एक वो सेल्फलेस कंधा चाहिए जिस पर सर रख के मैं रो सकूं। जिंदगी में ना आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो, लेकिन एक वो सेल्फलेस कंधा, एक वो सेल्फलेस सहारा जिस पर सर रख के आप रो सको, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको कि नहीं, कुछ भी हो जाए सामने वाला इंसान आपके साथ रहेगा, वो ढूंढना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जो सेल्फलेसली सिर्फ आपके बारे में सोचे, आपकी खुशियों के बारे में सोचे, आपकी टेंशन को कम करने के बारे में सोचे, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर 2 मिनट का पॉज लेके अपने माइंड में सोचोगे कि क्या आपके पास एक ऐसा कंधा, एक ऐसा सेल्फलेस सहारा है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन छोड़ सको, है, आप ये रियलाइज करोगे कि नहीं है। इट्स टफ टू बी अ मैन। वुमेन्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है ये बात, लेकिन सिर्फ अगर मैन की बात की जाए ना, तो सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, ये सब चीजें धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती हैं। सोसाइटी ने मैन को इतना वल्नरेबल बनने ही नहीं दिया है कि वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस कर सके। बहुत सी वुमेन भी इस कैटेगरी में आती हैं, बट फॉर मैन इट्स डिफिकल्ट। अगर आप पेरेंट्स की बात करो कि पेरेंट्स वो एक सेल्फलेस सहारा बन सकते हैं, वो सेल्फलेस कंधा बन सकते हैं, तो नॉट एट ऑल। पेरेंट्स के सामने रोगे? अरे वो पिता जिसकी मेहनत तुमने देखी है, जिसको मेहनत करते हुए तुमने देखा है, मेहनत करते हुए माथे से उनकी पसीने की बूंद गिरती हुई देखी है तुमने, उनके सामने अपनी आंसुओं की बूंद गिराओगे? वो माँ जिसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी तुम्हें बड़ा करने में, उसके सामने रोओगे? उसे कैसा लगेगा? अब बात आती है कि दोस्त कब काम आएंगे। दोस्त है ना, दोस्तों के सामने रोएंगे, दोस्तों के सामने आंसू गिराएंगे। तो पहली बात माय डियर फ्रेंड, जब तुम दोस्त के सामने रोने जाओगे तो बहुत लोग इस चीज से रिलेट करेंगे कि सबसे पहले तुम्हारा दोस्त तुमसे बोलेगा, भाई तू आंखों से मूत रहा है क्या? अबे मेंढक की थूक। सीरियसली यही होने वाला है। लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी। गर्ल्स क्राई विद टीयर्स एंड अ मैन क्राई विद 0 टीयर्स एंड अ बिग स्माइल। लाइफ में कुछ भी हो जाए, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ कम कमा लेना, लेकिन कुछ भी हो जाए, एक ऐसा कंधा, एक ऐसा सेल्फलेस सहारा जरूर ढूंढ लेना
जिस पे तुम ट्रस्ट कर पाओ, और वो तब होगा जब तुम दूसरों के लिए बनोगे वो एक ऐसा कंधा जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जिसके सामने तुम इमोशनली ओपन हो पाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी नीड बन जाएगी तुम्हारी, अपने माइंड से स्ट्रेस उतारना, अपने माइंड के इमोशंस को एक्सप्रेस करना। और हम सिंस फोन के एरा में आ चुके हैं तो वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करना, इसलिए एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस इतनी बढ़ रहे हैं। सो फाइंड अ पर्सन ऑन हुम यू कैन ट्रस्ट, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें, आप रो सकें, बिकॉज यू शुड क्राई, क्राइंग इज नॉट बैड थिंग जो कि सोसाइटी ने बना दी है। सोसाइटी ने एक टैबू क्रिएट कर दिया है कि नहीं, मर्द को नहीं रोना चाहिए, नहीं, अ मैन वांट्स टू क्राई, आई वांट टू क्राई। सो फाइंड द पर्सन। थैंक यू वेरी मच।